खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के बाद जहां एक और ईरान के दबने की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो किया वो तस्वीरें हैं। उसने ईरान से दागी मिसाइलों से इजरायली हवा को पूरी तरह रंगीन बना दिया। स्थितियां यह हैं कि इजरायली शहरों में जाकर के अब गोले गिर रहे हैं और ये हमले केवल इजराइल के ऊपर ही नहीं, मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों में जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर एक साथ खोल दिए गए हैं। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ साफ कहा है कि अब आप हमारा वो रूप देखेंगे जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान में यूएस को टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से तेल अवीव पर बहुत सारे हमले किए। ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एज एक्सपेक्टेड ब्लॉकेड में डाल दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर अब गोले चलाने शुरू हो गए हैं। इस बीच में चूंकि क्लाउड का इस्तेमाल हुआ है, एआई टूल्स दुनिया में जो चल रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे कोर्स का लिंक पिन कर दिया है, जहां पर मैं क्लाउड से आपको इंट्रो दे रहा हूं। क्लाउड का पेंटागन यूज कर रहा है। मैं आपको वो तो नहीं सिखाऊंगा कि साहब पेंटागन ने बम कैसे मारा, लेकिन क्लाउड है क्या बवाल। ओपन एआई से लेकर के चैट, ये जेमिनी, डीपसीक, जितने भी टूल्स हैं, इनका मैं आपको यूज करना अपनी क्लास में सिखा रहा हूं। प्रॉम्प्ट का यूज सिखा रहा हूं, क्लाउड का यूज करना मैंने सिखाया है। आप जाकर कोर्स का एनरोल कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमने कोवर्क भी आपको अपनी क्लास में ऑपरेट करना सिखाया है। आप चाहते हैं तो होली ऑफर का लाभ लेते हुए हमारे कोर्स को एक्सेस कर लें। 33% का ऑफर ऑफ कल आपके दिए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इस ऑफर को होली तक एक्सटेंड कर दीजिए। आप जाइए और जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। साथियों, खमनेई की मौत अपने आप में पूरी दुनिया के लिए कई तरह से कई बड़ा सबक लेकर आई है। एक सबक यह कि खमनेई ईरान में इतने दिनों तक राज कर रहे थे, ऐसे में अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अब अमेरिका करने में कामयाब कैसे हो गया। वहीं दूसरी ओर यह कि क्या अमेरिका और इजराइल अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि दुनिया में उनके विरोध में जहां भी कोई होगा उसे वो उसके घर में ही मार डालेंगे। जिस तरह तेहरान में अपने ही घर में खमनेई को निशाना बनाया और दुनिया की जो चुप्पी निकल कर आई, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। साथियों, खमनेई की मौत पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये व्यक्ति डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के लिए जाने भले ही जाते हो, लेकिन ईरान में इनके प्रति जो प्यार है वो जनता का दिख रहा है। एक तस्वीर जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया है वो ये है। शहीद का दर्जा प्राप्त कर चुके अल खमनेई, उनकी शहादत के बाद उनके शोक में एकत्रित हुए लोगों की जो संख्या है, ऐसे समय पर जब यह पता है कि अमेरिका बड़ी मात्रा में लोगों को निशाना बना सकता है, ऐसे समय पर जब युद्ध के समय यह कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप बाहर ना निकलें, एक जगह एकत्रित ना हो, यह अपने आप में विरोध का एक नजारा है। यह वो नजारा है जहां ईरान के लोगों ने बीच सड़कों पर, इमामबाड़ों के अंदर एकत्रित होकर के, मस्जिदों में एकत्रित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया। यह तस्वीरें बयान करती हैं कि ये लोग इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि लो, हम तैयार हैं, आओ और हम पर मिसाइल गिरा दो। ईरान के अंदर इस तरह की भीड़ इकट्ठी होना जब ये कैमरों में कैप्चर हो रहा है तो उनकी सैटेलाइट्स में भी दिख रहा होता है। अमेरिका को अच्छे से विजिबल होगा कि ये हो क्या रहा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खमनेई एक विचारधारा भी बन चुके थे। कहीं ना कहीं वो इनके रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे जिन्हें ये लोग धर्म से जोड़कर देखते थे, राष्ट्र से कहीं अधिक। ये विरोध प्रदर्शन में लोगों का इस तरह से एकत्रित होना दर्शाता है, ना केवल विरोध प्रदर्शन में बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हुए लोगों को देखकर आप एक अंदाजा डिराइव कर सकते हैं। अब बात करें ईरान के अलावा बाहर की, तो सबसे पहले भारत में आइए। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिया लोग रहते हैं, उन्होंने इस पर अपना दुख व्यक्त करते हुए इस तरह से पत्रकारों के बीच में प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ कश्मीर के अंदर खमनेई की मौत के बाद लाल चौक पर हुए इस प्रदर्शन को और लोगों को शोक मनाते हुए आप देख सकते हैं। अर्थात एक देश के राष्ट्राध्यक्ष से कहीं ज्यादा उनकी एक रिलीजियस लीडर के रूप में, बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्की में कभी खलीफा की मौत का भारत के अंदर विरोध हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अभी खमनेई की मौत का देश के अंदर शिया धर्मावलंबियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध पर न केवल विरोध बल्कि शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत में आयोजित इन शोक सभाओं में शियाओं के द्वारा लेह लद्दाख से लेकर बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह प्रदर्शन और शोक सभाओं का और अपनी सांत्वना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, बेंगलोर की, लेह लद्दाख की। तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा इन्हें कवर किया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग शोक में हैं खमनेई की मौत के बाद में। जहां तक बात हो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन की, वो अपनी तरफ से इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो अमेरिका को अब अपने निशानों पर नचा रहे हैं, उन्होंने, जो कि एक वॉर क्रिमिनल है, उन्होंने एक राष्ट्र के लीडर को मारा है और दुनिया इस बात पर चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं विरोध करने वालों के समर्थन में हूं, इस तरह से ये निकल कर आए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी तरफ से बयान देते हुए यही कहा कि ये जो घटना है ये पूरी तरह से उस समय हुई जब जिनेवा में पीस वार्ता चल रही थी और पीस वार्ता के बीच में इस तरह से हमले कर दिए गए, ये पूरी तरह से कायराना हरकत है। जहां तक बात हो भारत से बाहर की, तो पाकिस्तान के नजारे आपके सामने हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है, माफी चाहता हूं, कॉन्सुलेट जो है कराची के अंदर, वहां पर इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने घुसकर हमले कर दिए। यहां पर सिचुएशन यूएस कॉन्सुलेट कराची की है, जहां पर प्रदर्शनकारी विरोध करते करते अमेरिका के कॉन्सुलेट पर पहुंचे। क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन इजाद हुई। इस्लामाबाद में भी, यहां पर भी अमेरिकी जो एम्बेसी है उसके ऊपर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सिचुएशन कराची में इतनी बिगड़ी कि विरोध में, मतलब सुरक्षा में अमेरिका के ही जो कमांडो तैनात थे अंदर, उन्होंने कहा उनकी वजह से 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने ओपन फायर कर दिया। यूएस मरीन कमांडो के द्वारा फायर किया गया फायर में 9 लोगों
के मौत की भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लोग यूएस एम्बेसी को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद में भारत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में यूएस को टारगेट किया जा रहा है। यूएस ऑब्जर्वर ऑफिस गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है उसमें भी आग लगा दी गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस पर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से बयान यही है कि हम लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा कायरानापन है वो नजर आता है पाकिस्तान की सरकार का, जो कि लगातार पहले ईरान को पिछली बार यह विश्वास दिला रही थी कि आप चिंता मत करिए, इजराइल के खिलाफ हम आपके साथ हैं। आज वही ईरानी सरकार जो कि रिलीजन के नाम पर ईरान के साथ धर्म युद्ध में साझा होनी चाहती थी, आज वो दुबक कर कहीं बैठ गई है और वो किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले हिचक रही है। कितना ज्यादा पाकिस्तान बिक चुका है, ये बड़ा सवाल है। जहां तक बात हो भारत की कि भारत इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि भारत पहले वेनेजुएला में अल मादुरो के उठने पर चुप रहा, अब खमेनी के चले जाने पर चुप है। भारत क्या पूरी दुनिया के साथ साथ खुद भी चुप्पी साध लिया है, या भारत का कोई अपना स्टैंड है? यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल की लगातार बस ये खोज ही हो रही है कि भारत अल्टीमेटली किस तरफ है। क्या भारत बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इमरान खान रशिया के साथ बैठ गए थे कि जाओ और यूक्रेन पर हमला कर दो, क्या भारत ने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए इजराइल का साथ दिया? क्या भारत ने इजराइल से कहा कि आप हमला करो? ये सब है क्या? अब ये सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जिन पर अब चर्चाएं होना बाकी हैं और इनका डिकोड होना बाकी है। करेंगे उन सब पर भी आने वाले सेशंस में चर्चा, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट लेते चलिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अमेरिका के साथ साथ अब सवाल उन देश, पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों का भी सवाल हाल जान लेते हैं जहां पर शिया अल्पसंख्यक हैं। बाय द वे आप ये जानते होंगे कि मुस्लिम धर्मावलंबी दो भागों में, दो प्रमुख विश्वासों में बटे हुए हैं। एक शिया मत वाले और एक सुन्नी मत वाले हैं। ये दोनों ही जो इनके मोहम्मद साहब हुए उनकी मान्यताओं को लेकर बटे हुए हैं। दुनिया भर में जहां तक शियाओं की बात है, शिया सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में ईरान में है। उसके बाद में अगर आप मेजॉरिटी देखते हैं तो यमन में है, ईरान के अंदर है, इराक के अंदर है, और इसके बाद 25 से 50% कुवैत में भी है। शिया जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनमें से ये जो जीसीसी कंट्री हैं ये सुन्नी बहुतायत है, और जो उत्तर की तरफ वाले देश हैं ये शिया बहुतायत हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी 10 से 25% तक शिया पाए जाते हैं। शिया और सुन्नियों के अंदर लंबे समय से विवाद रहा है। इनका विवाद इनकी लीडरशिप और अथॉरिटी को लेकर है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर है। इन चीजों को लेकर के ये आपस में लंबे समय तक झड़कते रहे हैं। इन्हीं झगड़ों की मुख्य वजह अमेरिका को माना जाता रहा है, और आज भी अमेरिका इन्हें ही लड़ाने में कामयाब हो रहा है। जहां मुसलमान दुनिया के ऊपर से एक दिखते हैं, वहीं आपस में ये एक दूसरे से कितने झगड़ रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। आज पाकिस्तान की सरकार चुप बैठी है क्योंकि वो सुन्नी बहुतायत सरकार है। पाकिस्तान की जो सरकार है उस सरकार का सुन्नियों को समर्थन है और सुन्नी मेजॉरिटी पाकिस्तान है। शिया पाकिस्तान में 10 से 25% रेंज में आता है। ऐसे में अगर शियाओं के लीडर मरते हैं तो ईरान इसका भरपूर उपयोग कर रहा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में कि भला हुआ हमने दूसरी मान्यता के मुसलमानों को मार दिया। इस थॉट के साथ ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान ने सुन्नी जो भी बेसिस थे उन्हें टारगेट किया है। कुल मिलाकर ये फिर से एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में बदलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका इसका भरपूर लाभ उठा रहा है, और इसी लाभ में उसने सबसे पहले शियाओं के लीडर को खत्म किया। क्योंकि अगर प्रॉस्पेरिटी वाइज देखें तो गल्फ काउंसिल के जो सदस्य हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, ये सब प्रॉस्पेरस कंट्री हैं, और इन देशों को ईरान से हमेशा थ्रेट थी कि कहीं ईरान हमें खत्म ना कर दे, शिया हम पर डोमिनेट ना करने लगे। जैसे ही इनकी मौत होती है, इनको अमेरिका मारता है, उसके बाद में जारी होता है कि हमने अब तक इनके कई चाहने वालों को मार दिया है। जानकारी निकलती है कि ईरान के कई टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है। ट्रंप इसे एक रेजिम चेंज का इवेंट बताते हैं, लेकिन इस रेजिम चेंज में ईरान में कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को एक एक करके टारगेट करना शुरू किया, जिससे इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इन सब जगहों को निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से जो सुप्रीम लीडर रोहिल्ला खोमेनी और अली खोमेनी उनके जो रास्ते दिखाए हुए हैं उन पर ही काम करने के लिए तैयार हैं। हम एनिमी बेसिस को पूरी तरह क्रश कर देंगे। ये आज का इनका अपडेट है, आज सुबह का। इसका मतलब यह हुआ कि खमेनी की मौत के बाद में इन्होंने सरेंडर नहीं, इन्होंने रिवेंज की भावना अपनाई है। और इस बात खमेनी की मौत के बाद उनका काम संभालने के लिए जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए 3 लोगों की एक संयुक्त काउंसिल बनाई गई है। उस इंतरिम काउंसिल के अंदर खुद राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ जुडिशियल चीफ हुसैन मोहसिन ऐज़ी हैं, और तीसरा इनके साथ में काउंसिल मोहम्मद अली अराफी हैं। तो ये जो अली अराफी हैं, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो अन्य शिया लीडर्स हैं जो रिलीजन के अंदर इनका सपोर्ट करते आ रहे थे, जो सत्ता में नहीं थे लेकिन धर्म के लीडर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा जारी किया है कि अमेरिका से हमें बदला लेना है। अराफी अभी ताजा लीडर नियुक्त किए गए हैं, जो अंतरिम लीडर हैं। जहां तक बात हो ईरान के विदेश मंत्री की बयानों की, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी जो मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही अपना मेंबर इलेक्ट करेंगे और सुप्रीम लीडर के पद तक उन्हें बिठा देंगे। इसी बीच में ईरान ने अपनी तरफ से तेल अवीव पर बहुत सारे हमले किए। खबर निकलकर आई कि गल्फ ऑफ ओमान, जो कि भारत की तरफ आने वाला जल है, उसमें ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ना केवल ओमान के वाटर में बल्कि इसके साथ साथ कुवैत भी प्रतिक्रिया में निकलकर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले होने शुरू हो गए हैं। तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पानी के जहाज पानी में ही एंकर डालकर खड़े हो गए हैं। चलना लगभग बंद हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों,
ये पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती है और ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से ये तेल को लेकर भारत पहुंचती है। साथियों, ना केवल भारत बल्कि चाइना के लिए भी तेल यहीं से होकर जाता है। अब चूंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर आता है, ऐसे में ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एज एक्सपेक्टेड ब्लॉकेड में डाल दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर अब गोले चलाने शुरू हो गए हैं, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ है। अमेरिका ने रिवर्स कहा कि हमने 9 ऑयल के टैंकर डुबो दिए हैं। टेक्निकल बात यह है कि तुम डुबो रहे हो या ये डुबो रहे हैं, कोई भी जहाज लेकर नहीं निकलेगा। गलतफहमी का कोई भी शिकार होना नहीं चाहेगा कि सब हमारा जहाज डूबे। जहाज जहां थे वही वहीं पर रुककर खड़े हो गए हैं। ऐसे में ओमान के जल के अंदर, ओमान के पानी के अंदर जिस तरह से ऑयल टैंकर डुबोया, इस पर कतर को बड़ा दुख हुआ कि भाई तेल हमारा जा रहा था, तुम मरवा दिए। तो ऐसे में ईरान के खिलाफ अब ये सब लोग भी कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी मोड में आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत खास है और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं आने वाले समय में हमारे लिए तेल बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसे जाकर फॉलो कर लीजिए। हम सेशन भले ही एक लेकर आते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको अपडेट हम दिन भर यहां देते रहते हैं, जो कि एकदम वेल रिसर्च्ड कंटेंट डालने के प्रयास में शामिल है। साथियों, यहां पर हमने एक जानकारी साझा की थी जिसमें जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा था कि हमें हथियारों के भंडारों में केवल अभी आपको वो मिसाइलें दिखाई हैं जो कि केवल सुपरफिशियल थी। असली हथियारों का प्रदर्शन तो अब हम करने जा रहे हैं। इसका कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इस तैयारी में हो कि ठीक है, पहले तक चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं, बाद में कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुछ गंभीर कदम तो नहीं उठा लेगा। दुनिया में चिंता का माहौल बढ़ता चला जा रहा है।